जो भी तेरे बेटियां बेटे आज आए ने आशीष बरकत पाके जान, ताकि पुत्र च पिता की महिमा हो। प्रभु यीशु जो चंगाई हो ढाडी नाल होए, जो कलाम हो ढाडी नाल होए, जो प्रार्थना हो ढाडी नाल हो यीशु तेरे नाम दे विच। थैंक यू जीसस, तुसीं मेरी दुआ नूं सुनदे हो, कबूल करदे हो। पवित्र आत्मा तुसीं हाजिर हो, छूओ, ब्लैस हो जान प्रभु। बार की, अपनी फैमिली की, अपने काम की, अपनी शादी की, अपने बहन भाई का फिक्र छोड़ दो। उनको पहले लो, उनको अपने अंदर में लो, उनको अपने भीतर लो, अपने पास लो। जिसने जमीन आसमान बनाया, जो राजों का राजा है, पहले उनकी खोज करो। तुम्हारे बहन, तुम्हारे भाई, तुम्हारा काम, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी बरकत तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। हालेलुया। जितना हम अपने कामों के पीछे भागते हैं वो भागते रहते हैं। जब हम खड़े होकर खुदा को पुकारते हैं अपने कमरे और दरवाजा बंद कर कर, तो खुदा बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे पास आता हूं। जिनके पास खुदा है उनके पास क्या नहीं है। जीसस। मरकुस 7 बाब 14 तो 23 आयत 14 आयत। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। 15 आयत। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वह ही उसे अशुद्ध करती हैं। 16 आयत। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। 17 आयत। तब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। 18 आयत। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती। 19 आयत। क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। ये कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। 20 आयत। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। 21 आयत। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। 23 आयत। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। गॉड थैंक यू जीसस। बता रहा है कि प्रभु ने लोगों को अपने पास बुलाकर उनको कलाम सुनाया। उसने बोला कि सुनो और समझो, सुनो और समझो। कलाम को पढ़ना जरूरी और समझना उनसे 100% जरूरी है। समझना, जो हमने बाइबल को पढ़ी के आपको मालूम नहीं है उसके बीच क्या है। हमें अंदर को जाना है, अंदर को। बाइबल एक समुद्र है, सभी को मालूम, सभी बोल देते हैं बाइबल एक गहरा समुद्र है। सभी मैं बहुत लोगों से मुंह से सुना है, अच्छी बात है। वो बताते नहीं है इनके बीच जाके क्या मिलेगा, उनको खुद को नहीं मालूम। तारी लगाएंगे अंदर से सोना निकलेगा, बीच में जाएंगे अंदर से मशीन निकाल के लगाएंगे। सभी बोलते हैं बाइबल एक गहरा समुद्र है, पर ये नहीं बताते कि उस समुद्र के बीच में जाकर हमें अपनी जिंदगी, हमारा सुख, हमारा चैन, हमारी फैमिली का चैन कैसे निकालना है। हमें वो चीज चाहिए कि बाइबल के हमें बीच जाना है, अंदर जाना है, बाइबल के अंदर। पहले बाइबल को अपने अंदर डालना है, फिर अंदर के अंदर जाना है। इसके अंदर क्या लिखा है, जैसे चेलों ने बोला, घर में जाके चेलों ने पूछा, प्रभु जी आप तो बोल आए हैं, हमको नहीं मालूम क्या आपने बोला है, सिर के ऊपर निकल गई है। वो चीज को ढूंढना है हमें, बरकत आए। जितने मेरे साथ दिल से जुड़े हैं ना, उनकी गवाहियां बनती है, गवाहियां मुझे मालूम है। तो बोलता है बोल, बोलता जा बोलता जा बोलता जा। आपको कैसे लेना है,
आज खुदा तुम्हें आशीष, सभी को आशीष कर देगा। जितने मीटिंग में आते हैं ना, खुदा उनको ब्लेस देगा। तुम्हें टाइम निकालना है अपना, वो कीमती टाइम। आज हम गहरे समुद्र में बैठे हुए हैं, ढूंढ रहे हैं बाइबल में क्या लिखा है। खाली ऐसा नहीं है लिखा पढ़िया सो गए। हमें उनके अंदर जाना है कि खुदा के दिल में क्या है, खुदा क्या दिल से चाहता है। प्रभु ने तुझे अपने स्वरूप पे बनाया, सभी को मालूम है खुदा ने हमें अपने स्वरूप पे बनाया है। खुदा की जान हमारे अंदर है। कभी ऐसा नहीं पूछा कि प्रभु आपने मुझे बनाया है, आप मुझसे क्या चाहते हो, मुझे बताओ। सभी बोलते मेरा आ काम हो जाए, मेरा आ काम हो जाए, पार्टी मेरी प्रे कर दो, बस मीटिंग में नहीं आना, प्रे कर दो। प्रे करेगा, डोंट वरी, करेगा। प्रे की कुछ बहुत जरूरत है, प्रे की। इसलिए प्रभु का कहा सुनो, मेरी बात को सुनो। और ਇਹੋ जी कोई चीज नहीं है ਜਿਹੜੀ मनुख ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ करे। खुदा कहता मैंने तुम्हें बना लिया है अपने स्वरूप पर, कोई तुम्हें खराब नहीं कर सकता, कोई तुम्हारा कोई बाल बिगा नहीं कर सकता, कोई तुम्हारे सिर का बाल इधर को इधर नहीं कर सकता। मेरी ओर नहीं देखना, अपने सिर की ओर देखना। हालेलुया, मेरी ओर नहीं देखना, आपको टेंशन पड़ जाएगी। बाल बिंगा नहीं तुम्हारा को कर सकता, क्योंकि प्रभु ने बोल दिया। बाइबल का कलाम कह रहा है कोई भी चीज तुम्हें शुद्ध नहीं कर सकती। कोई चीज, कौन सी चीज? जो हम खाते हैं वो खुदा की ब्लेस हुई हर चीज है। जमीन खुदा की ब्लेसिंग है। पाकिस्तान की पाँव धरती खुदा की पाँव की चौकी में रहकर बोलते हैं हम गरीब हैं, आप शैतान को बधाई दे रहे हैं। ठीक है, बात करनी पड़ती है, पार्टी मैं गरीब हूं, मेरी प्रे करो, डिफरेंट है। एक बात हम गरीब हैं, हमको पैसा भेज दो, डिफरेंट है। हालेलुया। परंपरा कोई भी चीज इंसान को कभी खराब नहीं कर सकती। चाहे कोई आलू वाले परोठे खावे, चाहे कोई दूध पीवे, चाहे कोई मीट खावे, चाहे कोई खंड खावे, चाहे कोई पकौड़े खावे, जो मर्जी खाओ, प्रभु ने तुम्हारे लिए ठहराई हुई है हर एक चीज। इसलिए प्रभु ने पहले दिमाग दिया है, कितना खाना है उसको। छोटा सा बच्चा देखो, एक दिन का बच्चा, एक घंटे का बच्चे की ओर देखना, माओ को सभी मालूम है। बच्चा रोता है, उसमें मुंह में दूध डालती है माँ, और पी के मुंह से दूध निकाल देता है, सो जाता है, पीता पीता सो जाता है, उसका पेट भर गया। जो तुम्हारी तरह पीता रहेगा ना, उसको पेट खराब हो जाएगा। आप लोगों का पेट खराब हुआ है ज्यादा खाकर। शैतान ने बोला खाला खाला खाला, शादी पे गया है, खाला मिठाई खाला, शुगर कर दी, खाला खाला पकौड़े खाला, आलू परोठे खाला, सस्ती है, कस्टोल कर दिया। बात बोलते हैं शैतान ने तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात फिट कर दी, ओ मैं शुगर से बीमार हुआ, मैंने पकौड़ा खाया, अभी मैंने ये नहीं खाना, बीमार फिर भी आप लोग ना खाने के बावजूद भी बीमार हैं आप लोग। क्या सोचे कि मैंने रोटी खाना बंद कर दिया, मेरा पेट हल्का हो गया, पेट वही का वही है। मैंने शुगर खानी बंद कर दी, शुगर वही की वही है। मैंने तली चीजें बंद कर दी, कोलेस्ट्रॉल फिर आपको है। इसलिए प्रभु का कलाम बोलता है कि कोई भी जो मेरी वस्तु बनाई हुई है वो खराब नहीं है। साग खराब नहीं है, चिकन खराब नहीं है, फल खराब नहीं है, गन्ना चुपने वाला खराब नहीं है। हम ज़्यादा खा लेते हैं, शादी पे जाते हैं, 20 चीज़ें लगी, 20 ही खा के मैं घर से। पहले आइसक्रीम खाई, चिकन खाया, जूस पिया, कोक पिया, मीट खाया, पूड़ियाँ खाई, पेट खुदा ने इतना का बनाया है, बगाना दे के खा लिया इतना, फिर क्या होगा? तो बोलते हैं हमने परोठा खाया, बीमार हो गया, मैं शादी पे गई, मैं बीमार हूँ, बाद में गोलियां खाते हैं। इसलिए प्रभु ने बोला कोई भी मेरी चीज बनाई हुई खराब नहीं है, कोई भी मेरी चीज बनाई हुई वो खराब नहीं है। कोई इंसान को बाहर वाली चीज कोई खराब नहीं कर सकती। मनुख दे बाहरों और अंदर जाके उसਨੂੰ अशुद्ध कर सकती है। ਇਹੋ जी कोई चीज नहीं है ਜਿਹੜੀ मनुख दे बाहरों ਅਤੇ ਉਹਦੇ अंदर जाके ਉਹਨੂੰ शुद्ध करे। कोई ऐसी चीज नहीं प्रभु ने। जितना प्रभु ने बनाया सब कुछ सुपर ब्लेस और बरकत वाला है। जमीन सभी बरकत वाली है। जहाँ मैं हूँ यूके में, इंडिया में, सभी बरकत वाली है। हमारी सोच, हमारी दिल,
हमारा दिमाग, हमारी जुबान, उसी हिसाब से हमको मिलता है, उसी हिसाब से तुलना होती है। जिस माप से आप लोग किसी को मापोगे वो तुम्हारे लिए भी रेडी है। आपने किसी को माप लिया, तुम्हें खुदा मापेगा। जैसे खुदा ने बोला कोई मेरी बनाई हुई चीज खराब नहीं करती, बाहरली चीज खराब नहीं करती, अंदर जो होता है वही खराब करता है। वो अंदर क्या है चीजें, हमें अंदर को जाना है, वो क्या चीज है, क्या है वो। हालेलुया। प्रभु ने सरसों बनाई है, सरसों का तेल बनाया खाने पीने के लिए, पकौड़े खाने के लिए। आप रोज ही खाओगे कास्टर बनना है। कोई लिमिट में खाओगे कुछ नहीं होता। बुद्धि दी है प्रभु ने, और शैतान तुम्हें खवाएगा, इतना खवाएगा लिमिट के बाहर, उसको मार में अभी मैं इसको पकड़ेगा, बहाना बनाता है वो। और आप लोग फिर कहते हैं जो खुदा की चीजें बनाई हुई है, आप उनको फिर क्या करते हो, अशुद्ध कर देते हो, ब्लेम देते हो, दोष लगाते हो। मैंने मीट नहीं खाना, मैंने चाय नहीं पीना, मैंने शुगर नहीं खाना, मैंने और नहीं खाना, मैंने और नहीं खाना। ये खुदा की बनाई हुई सभी चीजें हैं। आप लोगों ने लिमिट से ज्यादा खा ली, तुम्हारा पेट इतना है। बच्चे की ओर देखो, बच्चे की ओर। मुझे प्रभु ने बोला, प्रभु मैं इन लोगों को कैसा एग्जाम्पल दूं, इनके दिमाग में गूंजे। प्रभु ने बोला छोटे बच्चे के बारे में बोल देना। जब बच्चा रोता है, उसकी माँ दूध देती है, उसका पेट भर जाता है, वो सो जाता है पीता पीता, ज्यादा नहीं पीता। उसको इतनी समझ है। आप लोग फ्री देखकर लड्डू हो जाते हैं, खा लो खा लो खा लो खा लो। फिर क्या होगा, फिर बोलते हैं ये भी खाना नहीं सही मेरे वास्ते, ये भी खाना नहीं सही मेरे वास्ते, ये भी नहीं सही मेरे वास्ते, ये भी नहीं मैंने खाना। आप खुदा की चीज़ों को क्या कर रहे हो, दोष लगा रहे हो। अपने आप पे कंट्रोल नहीं किया है। खुदा को उनकी बनाई हुई ब्लेसिंग आई चीज़ों को आप लोग दोष लगा रहे हो। जो तुम्हारे अंदर में है, जो तुम्हारे दिल में है, वो तुम्हें बीमारी देती है, वो तुम्हें अशुद्ध करती है। प्रभु ने खुद मच्छी बनाई, प्रभु ने खुद डंगर बनाए, प्रभु ने खुद चिकन बनाया, प्रभु ने खुद मीठी चीज़ें बनाई, प्रभु ने खुद अंगूर बनाए हुए हैं। हाँ, अंगूर में शुगर हम नहीं खाएंगे। जो पहले किलो खाया वो निकलेगा बाहर। खुदा की बनाई हुई चीज़ों को आप लोग अशुद्ध करते हो। जैसे पतरस को प्रभु ने बोला, अभी रसूलों के किताब 10 उनकी 9 से 13 पढ़िए, खाने की बात चल रही है आज। प्रभु बोला जो आप लोग खाते हो, वो आप लोग खाते हो, वो खाया, पेट में गया, सुबह टॉयलेट गए, खाली फ्रेश, सब कुछ धोया गया। वो दिमाग में नहीं गया, वो तुम्हारे दिल में नहीं गया, वो तुम्हारी सोच में नहीं गया, वो तुम्हारे जहां नहीं गया, कालजे में। वो कहाँ गया, तुम्हारे पेट में गया, मुंह से गया, वो घुमा के बाहर। तुमको वो चीज बर्बाद करती है, दुखों में पहुंचाती है, जो तुम्हारे दिल के अंदर है, जो तुम्हारे दिमाग के अंदर घूम रही है। खुदा की बनाई हुई चीजों को मत शुद्ध करो। आप लोग फिर दोष लगा रहे हो, बोलते हैं अंगूर में बहुत शुगर है। जो तुम्हारी जुबान में शुगर है, लोगों के लिए बुड़ 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 बोलते हो, वो क्या होगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल को पढ़ना नहीं है, उनके अंदर जाना है, अंदर। अभी जो मैं आपको बोलता हूं, लिखो, इनको खुद पढ़ो, आपकी डबल स्टडी होए। ये 3 दिन पढ़ते रहो ये वचन। आज रात को पढ़ो, कल को पढ़ो, परसों को पढ़ो, संडे को मैं तुम्हें और दे देगा, उसको पढ़ो, आपकी बाइबल स्टडी होगी। जो अभी मैंने तुमको बताया, खुदा ने मुझे बताया, तुमको बताया, इसको पढ़ो। जब तक मैं तुमको रिकॉर्डिंग भेज देगा, उसको सुनो। ये वचन तुम्हारे खून में रच गया, ये नहीं निकलेगा। थैंक यू। प्रेरितों के काम 10:9 तो 13 आयत 9 आयत। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। 10 आयत। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वह तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया।
आयत। और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है। आयत, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पंछी थे। 13 उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और खुदा ने बोला कि पतरस, इसको मार और काट कर खा। पतरस जो प्रभु यीशु का चेला था और प्रभु यीशु की छाती पर सिर रख के सोता था, उनके खास प्रभु ने उसको बोला, पतरस, मैंने तुम्हारे लिए भेजा, इसको काट कर खा, तुम्हें भूख लगी है। और पतरस ने जवाब दिया कि मैं अशुद्ध चीजों को खाता नहीं हूं। तो खुदा ने उससे बोला कि जो मेरी बनाई हुई चीजें हैं उनको अशुद्ध मत बोल। खुदा ने क्या बनाया है? इंसान को प्रभु ने बनाया है। जितने जमीन वाले जानवर हैं वो खुदा ने बनाए हैं। आकाश वाले जानवर खुदा ने बनाए हैं और पानी वाले जानवर प्रभु ने बनाए हैं। तुझको खुदा ने बनाया है। माड़ी चीज कौन इसमें होगी? अशुद्ध चीज कौन सी है? प्रभु का कलामों को कह रहा है, प्रभु ने पतरस को डांटा कि जो मैंने चीज बनाई है उसको शुद्ध मत बोलो। जो खुदा ने चीज बनाई है उसको शुद्ध मत बोलो, उसको बुरा मत बोलो। अपने आप को सीधा करो, हमें इसको कैसे खाना है और क्या खाना है, कब कब खाना है। हालेलुया। तो प्रभु ने उसको बोला कि जहरी चीज ओदे अंदर है वो निकल जाती है, खाते हैं सुबह को निकल जाती है, वो आपको खराब नहीं करती। जब आप खाने को प्रार्थना कर नहीं खाएंगे तो वो शैतान उसको बीमारी दे देगा। कोई भी खाना खाना है, प्रे करो, शुद्ध करो उसको। कोई भी खाना खाना है, पानी पीना है तो प्रे करो, प्रभु यीशु तेरा लहू पी रही हूँ। खाना है, कुछ भी खा रहे हो, प्रभु यीशु इस खाने को ब्लेस करो, तेरा बदन सम के खाऊं। वो आपका खाना कब्र हो गया। एक बात ये होगी। आमीन, हालेलुया। दूसरी बात प्रभु ने बोला है कि जो आप खाना खाते हो, सुबह को टॉयलेट में जाते हो, वो निकल जाता है, वो आपको बीमारी नहीं देता, वो आपको परेशान नहीं करता। खाने में कोई हिसाब किताब नहीं है बीमारी का। जब आप लोग, प्रभु ने आगे कलाम को क्या बता रहे हैं? थैंक यू जीसस। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे समझो? क्या तुम नहीं समझते कि वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है, वह उसे शुद्ध नहीं कर सकती, 19 क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। ये कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। आमीन। आमीन। प्रभु ने बोला, जब संदासता बोला है, आप जब टॉयलेट जाते हो वो निकल जाती है। तो प्रभु ने बोला कि जो मेरी चीजें बनाई है वो सभी अशुद्ध है, वो पवित्र है। और क्योंकि ਉਹਦੇ दिल विच नहीं पर वो ਢਿੱਡ विच जाके पाखाने राही निकल जाती है, इस कह के भोजन को शुद्ध ठहराया। प्रभु ने भोजन को शुद्ध ठहराया है। अभी हम चलते हैं बीमारियां क्यों लगती? शुगर, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल कहां से आ गया? उसकी ओर हम जाते हैं। थैंक यू जीसस। खाना खाना लिमिट से, जितनी जरूरत उतना खाओ, लालच मत करो। चाहे तुम्हारे घर का खाना है चाहे बाहर का खाना है। हालेलुया। और उसने आख्या, मनुख दे अंदरों जो निकलता है सो ही मनुख नूं अशुद्ध करता है, क्योंकि मनुख दे अंदर दिल विच बुरे ख्याल, दिल दे विच, दिल इंसान दा रिमोट कंट्रोल। हमने पहले कलाम क्या पढ़ा था? अपने दिल से खुदा को ढूंढ, अपने दिल से खुदा को प्यार कर, मुंह से नहीं। मुंह से तो दूसरे सिंगर भी गाना गाते हैं, यीशु यीशु यीशु। बहुत लोगों ने गाया, बहुत सिंगरों ने गाना गाया, जो फिल्में बनाते नहीं वो भी गाना गाते हैं यीशु का, वो भी एक्टिंग कर देते हैं, वो पैसे के लिए बोलते हैं। हमें दिल से प्रभु से पुकारना करो। तू अपने दिल से मुझे पुकार,
अपने दिल से मुझे प्यार कर। अभी खुदा का कलाम हमको कह रहा है, जो मैंने खाना बनाया है वो आपको बीमारी नहीं देता, जो मैंने खाना बनाया है वो आपको दुख नहीं देता। दुख देता है जो तुम्हारे दिल के अंदर बैठी हुई चीजें। वो क्या है? वो है दिल। दिल, क्योंकि थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। क्योंकि मनुख के अंदर दिल विच ख्याल, दिल विच बुरे ख्याल, बुरी सोच, बुरी प्लानिंग, दिल दे विच बुरे ख्याल, वो तुम्हें परेशान करते हैं। हरामकारी, चोरी, खून, व्यभिचार, लोभ, बदियां, छल, बदमस्ती। आप लोग, बहुत लोग चोरी नहीं करते, बहुत लोग खून नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते लोग, बहुत लोग हैं जो क्रिश्चियन वाले लोभ नहीं करते। वो लोग जो लोभ करते वो लोभ करना छोड़िए, लालच करना छोड़िए, बदी से दौड़ की तरह बदी से दूर रहना। बैल पढ़ते दुआ करते, बदी के लोगों के साथ बैठते हैं, दूसरे बुरे लोगों के साथ हम बैठते हैं, वो तुम पर असर होगा। ये तुम्हारे घर में साग बना हुआ है, मीट बना हुआ है, मीट की स्मेल आएगा। तुम्हारे घर में साग बना है, साग की स्मेल आएगा। जैसे लोगों के साथ बैठोगे उनके अंदर वही चीजें होगी, वही तुम पर अटैक करेगी। जे आप मजबूत हो तो आप कवर कर लोगे, जे आप लोग नहीं मजबूत हो, तुम्हारे बच्चे नहीं मजबूत, उनको पकड़ेंगी, तुम्हें पकड़ेंगी, तुम्हारे घर में पीछे पीछे आ जाएंगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और छल, बहुते लोग, कोई चोरी नहीं करता, कोई लोभी नहीं है, एक शादी है, घरवाली से प्यार करते हैं, इधर उधर नहीं जाते और दिल साफ है, पर वो लोगों के अंदर छल है, गेड़ी देनी, झूठ मारना। आते हैं बाद में आने नहीं, चर्च में आते हैं बाद में आने नहीं है, मीटिंग में आते हैं बाद में आते नहीं, छल करना। प्रभु छलिए से बहुत नफरत करता है। ये बातें हमें दिल से निकालनी है। सभी बैठे हैं, चोरी कोई नहीं करता, कत्ल कोई नहीं करता, बुराई कोई नहीं करता। कुछ ऐसे बातें जो छल कर देते हम, कुछ हम ऐसे गलती होती है हमारे, हम उन लोगों से हमारा ज्यादा रिश्ता होता है जो शैतान को ज्यादा पूजते हैं, उनकी ओर भागते जाते हैं, वो भी आप गलती करते हो। कुरान में लिखा हुआ प्रभु ने, इन लोगों के साथ खाना भी मत खाना। हमारी शुरुआत इन लोगों से होती है। सुबह फोन, तक फोन, कर घंटा फोन। जो रात की दुआ पड़ी है, जो आप मीटिंग में आए हो, जब आप ऐसे लोगों से बात करते हो वो तुम्हें चूस लेते हैं, तुम्हारी बैटरी लो कर देते हैं, नेगेटिविटी तुम्हें देना शुरू कर देते हैं। तुम्हारा निकाल कर अभिषेक वो अपनी नेगेटिविटी देना तुम्हारे अंदर में कर देते हैं। फिर बोलते हैं हमें पता नहीं क्या हुआ है। हालेलुया। ऐसे बातें जो है कुछ, और बदी, छल, बुरी नजर, निंदा, अहंकार, मूर्खताई। मूर्खताई क्या है? प्रभु को, जब प्रभु का प्रचार सुनकर एक कनानी औरत ने प्रभु को बोला, उसकी बेटी बीमार थी, प्रभु ने बोला, उसने बोला, लड़की ने, कनानी औरत ने, हे प्रभु मेरी बेटी बहुत बीमार है, इनके लिए दुआ करो। प्रभु ने बोला कि बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं डालता हूं मैं। बदचलनी के साथ आप लोग, मूर्खताई के साथ आप साफ होते हो। एतवार को चर्च में आए, मीटिंग की, प्रार्थना की, उसके बाद आपका वही हाल, मिनट बाद फोन, टक फोन। जो आपको अभिषेक मिला उसको अपने अंदर तो पूरा ले लो, उसी बात फोन करके जाते हैं, उसी बात बुरी बातें करनी शुरू कर देते हैं। चर्च में बैठे हो, 2 घंटे अपने घर में बैठो, प्रार्थना करो, थैंक यू जीसस, जो आपने मुझे आज मसा दिया मेरे अंदर आके, उसकी जरूरत नहीं है, ना ही फोन चल पाते हैं। इधर को फोन आ गया, उधर फोन आ गया, उधर फोन आ गया, इधर फोन, इधर को भाग, उधर को भाग, उधर को भाग। अपना मसा अंदर तो ले लो। कोई ऐसा नहीं होगा मुझे मार में, जो
अभी मीटिंग बंद होगा, आप लोग दुआ में बैठोगे बाद में भी कि थैंक यू जीसस, आज हमने कलाम सुना, ये कलाम मेरे अंदर आ जाए, जो आपने हमको बरकत दिया वो बरकत मेरे घर में रहे, वो बरकत मेरे बच्चों में आए। आप जल्दी फिल्में देखने लग जाएंगे, फोन करने लग जाएंगे, जल्दी जल्दी सोने लग जाएंगे। ऐतवार को यही काम है, चर्च से निकले बाहर बूम, चलो जी अपने काम करने भाग में। क्षेत्र काम की एक दिन तो खुदा के साथ बैठो, चर्च में फिनिश होता है, घर में जाओ, थैंक यू जीसस, आज हमने कलाम सुना, प्रभु मैं बरकत लेके आई हूँ, ये बरकत मेरे घर में रहे, मेरे बच्चों में रहे। गोडे रीनी होके चेयर पे बैठ के आधा घंटा 20 मिनट प्रार्थना करो, कोई नहीं करता सर, भाग दौड़ में लगे हुए हैं। पास्टर बोलता रहे 2 घंटे बोलता रहे, इसलिए प्रभु ने बोला है कि तू मुझे दिल से प्यार कर, जो मुझे प्यार करते मैं उनको बरकत दूंगा। मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला, आप दिल से प्यार करोगे तो ऐसे होगा। पहले अपने अंदर से वो चीजें निकालनी है। खाना खाने से आप लोग बीमार नहीं होते हो, शैतान तुमको देह का तुम्हारी बीमारी पकड़ता है, बोलता है ये ऊपर से प्रभु प्रभु करते हैं, पकड़ ला इसको, ये पास्टर की बात नहीं सुनते, पकड़ ला इसको। ये बातें हमें बाइबल के अंदर जाना है, ना कि बार बार रहना है। खुदा का कलाम क्या है, कह रहा है कि जो मैंने खाना बनाया तुमको बीमारी नहीं देता, तुम्हारे अंदर की बातें, तुम्हारी सोच, तुम्हारी हरामकारी, तुम्हारा लोभ, तुम्हारी बदमस्ती, तुम्हारी बुरी नजर, निंदा, अहंकार, व्यभिचार, चोरी, खून, ये तुम्हें बीमारी देता है। सभी लोग खून नहीं करते, सभी लोग चोरी नहीं करते, पर कुछ बातें छोटी छोटी होती। शल करना, शल का मतलब किया गेली देनी, झूठ मारी, मैं आता हूँ बाद में आना ही नहीं है, वो छल। बदमस्ती, दुआ की, सब कुछ किया, एंड ऑफ क्या हुआ, फिर चक्कर में गए। आप तो डूबना डूबना बच्चों को भी लाके डूबते हैं, अपने परिवार को भी लाके डूबते हैं। तू ना निकाल इनको, तू निकालने की कोशिश करता है इन लोगों को गंदगी से, तू नहीं निकाल सकता। इनको मैं निकालूंगा, जो मुझे प्यार करते हैं उनको मैं निकालने वाला, तू कौन निकालने वाला था। उसी तरह से मैंने सब कुछ बंद, मैं सही बोलता हूँ, किसी के लिए मैं दुआ नहीं करता हूँ। प्रभु बोला मैं इनके दिल देखकर इनको मैं गंदगी से बाहर निकालूंगा, मेरे निकालने से आप नहीं निकल सकते। खुदा ने बोला है कि जो मुझे दिल से प्यार करूंगा उनको मैं बरकत दूंगा। जारी दुआ कराने का कोई फायदा नहीं है। आप अपने आप को बदलो, अंदर से बदलो। जब आप लोग बदलोगे उसी वक्त खुदा तुम्हें ऐसे बरकत देगा। खुदा तुम्हें, हमारा कलाम सुनते सुनते ही प्रभु तुम्हें बरकत देगा। जब आप लोग कलाम सुनेंगे उसी वक्त ही खुदा तुम्हें बरकत देगा, दिल से दिल से दिल से दिल से। ये प्रभु ने पतरसुला को चुना, अपने चेलों को चुना, प्रभु ने उनसे काम ले है। ये आपको खुदा ने शिफा दी है। प्रभु ने आपको, तुम्हारी बहन को बचाना, तुम्हारे भाइयों को बचाना, तुम्हारी फैमिली को बचाना है। पहले आप तो भर जाओ, आप तो प्योर चलो, सही होके चलो, सीधे खुदा के, सीधे होके चलो खुदा के साथ। खुदा ने तुम्हारी बीवी को, तुम्हारे परिवार को बचाना है, ना कि लोगों ने बचाना है। हमें छोड़ना होगा। प्रभु के कलाम में क्या लिखा हुआ है? प्रभु के कलाम में लिखा, प्रभु ने बोला कि मैं तलवार चलाने आया हूं, मां को बेटे से वखरा करूंगा, बाप को पे से वखरा करूंगा। आप लोगों को मतलब नहीं समझ लगी? जिसने मुझे पाना है उसको भाई को छोड़ना होगा, जिसने मुझे पाना है उसको अपने परिवार को छोड़ना होगा। मैं तलवार चलाने आया हूं, मां को बेटी से लाग करूंगा, बेटी से मां के लाग करूंगा, बहन को भाई से लाग करूंगा। जब तक आप लोग ये बातें नहीं करोगे आप कभी बरकत नहीं पाओगे, वहीं लटकते रहोगे ऐसे ऐसे। इसलिए प्रभु बोला कि मैं कृपान चलाने आया हूं, मैं तलवार चलाऊंगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु बोला कि मैं तलवार चलाने आया हूं। जब तक आप लोग इन लोगों से परे होकर आप भागते नहीं हो, आप खुदा की आवाज को नहीं सुनते, कलाम को नहीं सुनते, तब तक आपकी दुआ आपके बच्चे का सिर नहीं उठा सकती। तब तक आपकी दुआ अपने तुम्हारे घर को नहीं संवार सकती। पहले तुम्हें खुद संवरना है। वो तुम्हारे दिल में जो प्यार है, जो गंदगी है, वो नफरत है, वो बदचल है, वो चीजें निकालनी होगी।
और मूर्खताई, ये सारियां बुरियां गल्लां अंदरों निकलदियां ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ अशुद्ध करदियां। ये मनुख ਨੂੰ खराब करने वाली चीजें हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमें देखना है खुदा का कलाम क्या कह रहा है। प्रभु बोला कि मैं तलवार चलाने आया हूं, माँ को धी से वक्री करूंगा। किस लिए वक्री करूंगा? घर में लड़ाई नहीं कराएगा, वो उनको बोलेगा प्रे कर, प्रे कर, प्रे में भर जाएगी वो, बाद में माँ को लेके आएगी, खुद भरेगी, अपने परिवार को लेके आएगी। जी हमें नहाए और फिर चिकड़े में गए, नहाए फिर चिकड़े में गए, कोई फायदा नहीं, टाइम खराब, पास्टर का टाइम खराब है। आपको अपने आप को बदलना है कि पास्टर क्या बोल रहा है, कलाम क्या कह रहा है। हमको कलाम ने तुम्हें बरकत देनी है। प्रभु तुम्हारे दिल को देखकर तुम्हें आशीष बरकत देता है। आवाज को सुनना कि पास्टर हमारा जो है, खुदा की आवाज जो बोलेगा सही बोलेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आवाज को सुना है, खुदा का दास हमारे लिए क्या संदेश लेके आया है, ये क्या बोल रहा है दिल से, उसी हिसाब से चलना है, ना कि अपने तुक्के लगाने हैं, ना कि अपना आइडिया। बहुते लोग जो बाइबल में लिखा हुआ, देखो बाइबल में क्या लिखा हुआ है, अपने दिल के, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तू दिल विचों बुरे ख्याल निकाल, सभी के मन में बुरे ख्याल थे, उसको निकालो, नंबर 1। दूसरी बात है, और हरामकारी। हमारा हरामकारी का मतलब क्या है? हमें ठगी से पैसा किसी से लाते हैं, बेईमानी करते हैं, लोभ करते हैं। वो आप लोग बहुते नहीं करते, मुझे मालूम है। कोई चोरी नहीं करता, कोई किसी का खून नहीं करता, कोई बहुते लोग लोभ नहीं करते, उनको मालूम है में क्या लिखा हुआ, बदी नहीं करते। कई लोग छल कर देते हैं, छल छोटी सी बात है, उसी कारण आप पकड़े जाते हो, छल करना, बदमस्ती, डिस्को पे गाने नचाने हैं, बुरे लोगों के साथ बैठना है, दुआ नहीं करनी कि प्रभु मैं तुझ में बढ़नी चाहती हूँ, मैं बढ़ना चाहता हूँ, जो दुनिया बनाई तेरी है, पर जो लोग आपको पसंद नहीं करते वो लोग मुझसे दूर रखना। तू मेरा बाप है, मैं तेरी बेटी हूँ, जो तुम्हें नहीं पसंद करते उनसे मुझे दूर रखना। है मतलब किसी को कहने के लिए इतनी बात? आपने क्या बोला? आपने खुदा की बात की, प्रभु आप उन लोगों से मिलाना जो तुम्हें प्यार करते हैं, वो चाहे चोर होगा, खुदा तुम्हारे साथ मिलाएगा उसको। हमें खुदा को प्यार कर उन लोगों से ज्यादा मिलना है। हालेलुया, वो कोई भी हो सकता है। हमसे प्रभु उनको दूर रखना। हमसे क्यों दूर रखना? कि पहले आप अच्छी तरह से खुदा के कलाम से भर जाओ, खुदा के मसले से भर जाओ, बाद में कोई बात नहीं है। फिर आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि भाई ये बंदा मेरे घर में है, इसमें कुछ गड़बड़ है। जब तक आपको पहचान नहीं इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, ये कौन काम करते हैं, तब तक आप, जब तक आपके अंदर हॉली स्पिरिट है, जिसके अंदर हॉली स्पिरिट है उनको मालूम पड़ जाता है ये लोग क्या करते हैं, मुझे इनको दूर से रहना है। जब तक तुम्हारे अंदर हॉली स्पिरिट है, हॉली स्पिरिट नहीं है, हॉली स्पिरिट है तो तुम्हें बताएगा ये लोग खुदा के बनाए हुए, पर इनसे दूर रहो। तो मैं बोला अपने गुआंढी को प्यार कर, प्यार करना है, आप दिल से प्यार कर सकते हैं। प्रभु मेरे गुआंढी को मैं प्यार करता हूँ, उनको बरकत देनी। ऐसा नहीं है जफ्फी लगानी, शराब पी है उसको जफ्फी लगा लो। चोरी करने वाले लोग हैं, मूर्ति पूजे को जफ्फी लगाओ उसको, ऐसा नहीं है। हाथ लगाने से ट्रांसफर चीज हो जाती है, झूठ खाने से ट्रांसफर होता है, झूठ खाने से उनकी बुराई तुम्हारे तुझ में आ जाएगी। जफ्फी लगाने के वो चीजें तुम्हें ट्रांसफर, ये आप दुआ में पक्के हो, बाइबल पढ़ते मान के पक्के हो, विश्वास में पक्के हो, पाक रूह तुम्हारे साथ है और तुम्हें टच नहीं करेगा। ये तुम कच्चे हो, उनकी
तुझ में ट्रांसफर हो जाएगी, 1 मिनट में ऐसी चीज होगी ट्रांसफर। वही बाप को बीमारी, वही बेटे को बीमारी, वही माँ को, वही बेटी को। इसका मतलब क्या है? वो शैतान गांठ ट्रांसफर हो रहा है। आप लोग अच्छी तरह दुआ नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, आपने उनको रोका ही नहीं है, उसकी जड़ों को नहीं काटा आपने। जो पास्टर बोलता आप लोग वो किया ही नहीं, तो मजबूत कैसे होगे? बहुत लोग हैं जो कलाम को नहीं सुनते। मैं कलाम भेजता हूँ, नहीं लोग सुनते। मैंने नहीं सुनना, सुनो नाश नहीं। जो सुनते हैं वो मजबूत होते हैं। मुझे फ़ोन करते हैं, हमने कलाम सुना पास्टर, बड़ी ब्लेसिंग मिली, हम तुम्हारी मीटिंग में आना चाहते हैं, मज़ा आता है। वाकई इसने कलाम सुना है, इनके अंदर कलाम किया है, घर किया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपको मालूम है कितनी मेहनत आती है, कितना पैसा लगता है, कितना टाइम खराब होता है वीडियो बनाने में, उसको काट कर आपको भेजना है, यूट्यूब पे डालना है, फेसबुक पे डालना है। आप लोगों के पास सुनने के लिए 20 मिनट नहीं है, वो भी खुदा का कलाम। घर में प्राणी आ जाएंगे, 5-6 घंटे बैठे रहेंगे, गप्पे मारते रहेंगे। जिसने आपको जित कलाम ने आपको बरकत देनी, आपको बच्चों को बरकत देनी, उनके लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास। फिर बोलते हैं पास्टर प्रे करो, मुझे मालूम पड़ जाता है। मैं बोला नहीं, मीटिंग में आया, दुआ करेगा तो मेरे लिए सभी के साथ करेगा प्रे। कौन बैठे 4 घंटे? जो वही बैठेगा जो खुदा को प्यार करता है, वही बैठेगा जो पास्टर को प्यार करता है। पास्टर के अंदर कौन है? खुदा का आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु 3 दिन जंगलों में प्रचार करता था, वो लोग वहां खड़े रहे जो खुदा को प्यार करते थे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। चोरी कोई नहीं करता, बदमाशी कोई नहीं करता, बुरी वर्दा कोई नहीं है, कोई बैंक नहीं तोड़ता, कोई चोरी नहीं करता, कोई किसी की जान नहीं लेता। बहुत लोग बैठे हुए जहां पर खुदा बोलता है जो तुम्हारे दिल में बुरी नजर, निंदा, अहंकार, मूर्खताई, ये तुम्हारे अंदर जब तक होगी तो आप ब्लेसिंग नहीं होगे, आप बरकत नहीं पाओगे, आप बढ़ोगे नहीं खुदा में। खुदा तुमसे क्या चाहता है? आप बोलोगे प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हो, तो खुदा खुश होगा। आपका बच्चा, आपका कोई बेटा, आपकी बेटी जब बड़ा होता है, बोलता है माँ लिया मैं तुम्हारा काम करूं, मैं तुम्हारे साथ हाथ बढ़ाता हूँ, आपका दिल खुश होता है। लिया मैं आपको काम करती हूँ, मैं तकड़ी हूँ, मैं तुम्हारे रसोई का काम करती हूँ, मैं घर का आधा बिल आधा खर्चा देती हूँ, मैं कमाई करती हूँ। कितना आपका दिल खुश होता है। जिनने आपके लिए खून बहाया, जिसने आपको चिंगाई दी, बीमार थे, शैतान के जकड़े हुए थे, प्रभु ने आपको बरकत दी, आप उनके लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं है। टाइम है, दुआ करते हैं, 20 चीजें मांगते हैं, 5 मिनट बैठते हैं, इतनी मांग लेते हैं प्रभु मेरा आज 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 आज। पहला अपने आप तो धोलो, अपने आप को आत्मा से भरो, सब कुछ मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? प्रभु ने तुम्हारे लिए सब कुछ बनाया है। बिजनेस, फैक्ट्रियां, पैसा, सोना चांदी, गाड़ियां प्रभु ने तुम्हारे लिए बनाई हैं। लेनी कैसे है वो हमको चाहिए। वो बाइबल को अपने अंदर लेंगे और बाइबल के अंदर जाओगे, आपको मालूम पड़ेगा एक गहरा सागर है, उसके अंदर कहाँ सोना है, कहाँ तेल है, कहाँ मच्छी है, कहाँ पड़े हुए हैं, डायमंड पड़ा हुआ है, और कहाँ वो मिट्टी जिसके हम घर बनाते, कहाँ कहाँ है। आप बाइबल के अंदर जाओगे, मालूम पड़ेगा जिसने हमारे लिए जान दी है वो क्या चाहता है। प्रभु क्या चाहता है? अपने दिल से मुझे पुकार। खुदा दिल चाहता है तुम्हारा, और दिल से निकालो, वो बुरी बातें निकालो, वो जल्दबाजी निकालो। हालेलुया। तो 5 घंटे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है रो रो के। हाँ, जितना मर्जी रोई जाओ। आप चाहते हो तुम्हारा बच्चा रो रो के तुम चीज मांगे तुम्हारे पास? आप चाहते हो कि तुम्हारी बेटी रोए पहले आधा घंटा, फिर आप उसको रोटी दो खाने को? आप चाहते हो? आप लोग? खुदा कैसे चाहता है तुमको कि 5 घंटे रो रो के दुआ करो फिर प्रभु तुम्हें दे? ये तुम्हारी अपनी सोच। अपने आप को बदलो।
मांगोगे दिया जाएगा, खटकाओगे खोला जाएगा। प्रभु ने टाइम नहीं लिखा, प्रभु ने नहीं लिखा 5 घंटे प्रार्थना कर मैं तुम्हें दूंगा। प्रभु ने ऐसा नहीं बोला कि तू टाई लगा पहले, अच्छे कपड़े पहन, नहा दो, मैं जब तू दुआ करेगा मैं तेरी आवाज को सुनूंगा। कहीं नहीं लिखा बाइबल ने। प्रभु ने बोला जहां भी तू होगा मुझे पकार, मैं तुम्हें आंसर दूंगा। जहां भी तू मुझे पकारेगा, पहले दिल से ये बातें निकालनी है जो बोलते हैं खाना खाने से मुझे बीमारी लगी है। खुदा की बनाई हुई चीज को आप लोग अशुद्ध बोलते हो, उसको खराब बोलते हो। जो तुम्हारे दिल के अंदर है उनको आप निकालते नहीं हो। पास्टर को ही गाली देना शुरू कर देते हो, पास्टर को ही झूठ मारना शुरू कर देते हो। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा तेरा कालिया? सभी को मालूम है क्या होगा तुम्हारा कलीसिया। इसलिए प्रभु बोलता है अपने दिल से वो बातें निकालो, अपने भाई के लिए, अपनी फैमिली के लिए बुरी बात निकालो। वो हरामकारी, लालच, बदी, छल, हरामकारी, बदचलनी, बदमस्ती, इधर ही मस्ती मारनी है, उधर ही मस्ती मारनी है। आपको परखी नहीं है। प्रभु यीशु लोगों को बहुत प्यार करता था। प्रभु यीशु क्यों दुनिया से अलग रहता था? उनके चेले क्यों दुनिया में अलग रहते थे? जे डॉक्टर हॉस्पिटल में जाके सोने लगे तो डॉक्टर तो बीमार हो जाएगा। डॉक्टर को अलग रहना है। आप लोग अपनी फैमिली के डॉक्टर हो, आप लोग अपनी फैमिली के पास्टर हो। पहले आप भरो, कलाम को सुनो। आप अपने बच्चों के डॉक्टर हो, आप अपने बच्चों के पास्टर हो। पास्टर का मतलब क्या है? मदद करनी। आप लोग अपने बच्चों की मदद करो। पहले आप कलाम को भरो, अपने दिल से वो बातें निकालो, खुदा का कलाम अंदर लो। आप ऐसे बन जाओ, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, उसी वक्त वो ठीक हो जाए। हालेलुया। आप दुआ करो, प्रभु जो लोग तुम्हें नहीं पसंद हमसे दूर रखना। एतवार को हमने मीटिंग लगानी है, एतवार को हमने चर्च में जाना है। जो लोग तुम्हें नहीं पसंद प्रभु कोई बीच में ना आए। हमारे घर में कोई नेटवर्क की समस्या ना हो, बरसात ना हो, कल को हमें कलाम सुनना है, नेटवर्क ना खराब हो, लाइट ना जाए। प्रभु एक दिन पहला रो दुआ करो। कैसे जाएगी लाइट? कैसे जाएगी लाइट? हमने दुआ की नहीं है, हमने दुआ की अपने लिए बस। जहां से हमको बरकत मिली उस चीज के लिए हमने दुआ ही नहीं की कि प्रभु हमने एतवार को चर्च लगाना है, चर्च में जाना है, कोई ऐसा ना हो, कोई रुकावट ना हो, कोई शैतान के लोग हमें आके खराब ना करें। प्रभु यीशु मैंने चर्च में जाना है, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तेरे भवन में बहना है, मैं तेरी मीटिंग में बैठना। ऐसा कौन प्रे करता? कोई प्रे नहीं करता। सिर्फ पास्टर लोग प्रे करते हैं। प्रभु एतवार की मीटिंग को ब्लेस करना, जो लोग और बरकत पाके जाने, हमारा जोर लगता है। कोई लैट ना जाए। आप लोग बस काम के जार हैं ना कि मसीह के। जिस दिन मसीह के जार बन जाओगे ना, उसी दिन बदल जाएगा सब कुछ। उसी घड़ी, उसी वक्त, उसी टाइम। बाइबल में कोई टाइम नहीं लिखा। खुदा के ना पहला जो मेरी चीज बनाई हुई है उसको शुद्ध मत बोल, उसको ना बोल बुराई। अपने मन को, अपने दिल से वो बातें निकाल जो तू लेके बैठा हुआ है। शैतान तुम्हारे मन में आता है और तुम्हारे मन में सोच देगा। हन्नानिया ने जब पतरस के साथ, प्रभु के पैसे के साथ बेईमानी की, चर्च के पैसे के साथ, क्या हुआ? उसके मन में शैतान आया। तुम्हारे मन में वो बातें डालेगा, ऐसा ना कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, और तुम्हारी अपनी सोच में डाल देगा कि उनको मालूम है इनकी सोच छोटी सी है, इसमें मैं भर दूं। आप जितने लोग मेरे साथ जुड़े हो, एक एक का मुझे मालूम है, एक एक के बारे में। आप मुझे फोन करके मुझे मालूम पड़ जाएगा ये लोग कहाँ से बोल रहे हैं, इनको क्या प्रॉब्लम। प्रभु मुझे बताता है। एक फैमिली की तरह आप लोगों को खुदा, प्रभु ने मुझे एक दिन बोला कि आप लोगों से बात कर, मैं तुम्हारे साथ भेजता हूं उन लोगों को। इनको बोल मीटिंग में आए, कलाम को सुने, मजबूत हुए। दुआ से आप लोग, दुआ से क्या होता है? जो शैतान ने तुम्हें पकड़ा है वो तुम्हें छोड़कर तुम्हारे घर में खड़ा हो जाता है, बाहर एक साइड पे खड़ा हो जाता है। एक तुम्हारे घर के नुक्कड़ में लग जाता है शैतान। आप लोग दुआ नहीं करते, मीटिंग में नहीं आते, कलाम नहीं सुनते, वो फिर तुम्हें पकड़ लेता है। इसलिए मीटिंग में आना बहुत जरूरी है।
हमें चार, मुझे पैसा नहीं मिलता गवर्नमेंट से, मुझे पैसा नहीं देता कोई, मैं संडे को काम छोड़ के बैठा हूँ, आज बैठा हूँ काम छोड़ के, तुम्हारे लिए बैठा हूँ। चलो प्रभु, आपने मुझे खड़ा किया है अपने बच्चों के लिए और मैं तैयार हूँ, आप इनको शिफा देना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूँ आप लोग बरकत लेके जाएं। कोई इंसान डाकू नहीं है, कोई चोरी नहीं करता, कोई कत्ल नहीं करता, पर दूसरी बातें जो सभी करते हैं। अपने मन को साफ रखना, जेल्स नहीं करनी, उसके पास आज चीज़ें हैं। एक मुझे पास्टर का फ़ोन आया, पास्टर साहब मेरे पास चर्च नहीं है, तो प्रार्थना करिए, मैं घरों में जाता हूँ, मेरे पास बहुत कलीसिया है। मैंने उसको बोला, भाई तू जिसको बोल रहा है, मेरे पास भी कुछ नहीं है मेरे पास खुदा का कलाम ही है। कोई बात नहीं, मैं दुआ करेगा, प्रभु तुम्हें बड़ा चर्च देगा। मैंने साफ बोल दिया उसको, मैं कहा भाई फिक्र मत कर, फिक्र मत कर, खुदा के काम वो ही चर्च 20 लाख ला के उतने काम नहीं होते जितना खुदा मुझसे काम ला रहा है। मैं खुश होता हूँ। प्रभु बोलता है, मुझे मालूम मैं कैसे काम लाने, मैंने कैसे अपने लोगों को बचाना है। हमें खुदा के काम करने हैं। मेरा काम है कलाम को सुनना, आपका कलाम है कलाम को लेना अंदर। आप कलाम लेंगे, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे आशीष बरकत होंगे। हालेलुया, अपने आप को बदलना है। इसलिए प्रभु के कलाम में लिखा है कि आप मूर्ति पूजक की संगति मत करना, चोरों की संगति मत करना, शराबियों के साथ बैठना भी नहीं, खाना भी नहीं शराबी का, लालची लोगों के साथ मत बैठना, गाली देने में लोगों के साथ मत बैठना, जुए खेलने वाले के मत संगति करना, क्योंकि आप लोग कमजोर हो, उनकी बुराई, उनकी चीजें तुमको पकड़ लेगी। हालेलुया, ये बातें हमको समझ नहीं लगती। प्रभु कलाम में क्या लिखा, मैं तलवार चलाने आया हूं, मैं माँ की बेटी से वखरा करूंगा, बाप को पे से वखरा करूंगा। किस लिए प्रभु ने बोला है? 5 घर में 5 लोग हैं, एक बाइबल पढ़ना चाहता है, 4 नहीं पढ़ते, उसको प्रभु ने बोला है कि तू इनको छोड़ के रात को एक कमरे में जा, प्रार्थना कर, मुझे याद कर, मैं तुम्हें पकड़ूंगा, मैं तुम्हें मसा करूंगा, मैं तुम्हें बाइबल दूंगा, मैं तुम्हारे साथ होगा, तू दुआ करेगा, तेरा भाई बचाया जाऊगा, तेरी बहन बचाई जाऊगी, तेरी माँ बचाई जाएगी। वो तलवार पहले कट के आपको वखरा करना। जितना प्यार अपने बहन भाइयों को करते हो, उतना प्यार खुदा को करो, शायद वो बच जाए। हालेलुया। जब आप लोगों ने मिक्सअप होते रहना, फिर कुछ नहीं होने वाला। आपके हाथ में, मालूम सभी को है, कोई लोग इतने बच्चे नहीं है। इतना मैं कलाम सुनाता हूँ, आप लोग सुनते हो खुदा क्या बोल रहा है। पहले हमें अपने आप को लोगों से दूर कर कर अपने आप को भरना है। मैं एक दिन बहुत दिल में सोच रहा था, मैंने इंडिया को जाना था आज से 10 साल पहले। बहुत बड़ी प्लानिंग की, मैंने भी आपको बताया है, बड़ी तैयारी की। मेरे नाल के साथ 5 लोगों ने इकट्ठे जाने की तैयारी की। वो 5 लोग चले गए, सभी 6 चले गए। मुझे फ़ोन कर, तूने हमको टिकट ला दी, आप नहीं आता। मैं कहा मैं क्या करूँ, मेरा कुछ बनता ही नहीं है। जहाँ जाता हूँ लोग मुझे ना करते। मैं कहा मैं अब दुखी हो गया। मुझे मालूम था प्रभु ने, एक पास्टर ने मुझ पर बोला था कि तुझे खुदा ने यूके से काम लेने हैं तुम्हारे। आज और 9 साल बाद आज मुझे याद आता है, इसलिए कि हमें छोड़ना पड़ा। पहले छोड़ना पड़ता, मुझे दुख बहुत लगा, पर अब मुझे मालूम पड़ता है प्रभु ने बोला कि तू वहां जाता, मैं तुम्हें इतना ब्लेस नहीं कर सकता था। अभी तू अलग है, अपनी फैमिली से दूर है, तेरी फैमिली के ऊपर मेरा हाथ है। मैं अभी खुश हूँ, मैंने तुम्हें सुपर ब्लेस कर दिया है। अभी तू जही मर्जी जा। क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सिर में ताज। अभी प्रभु ने हमको क्या कर दिया, सुपर ब्लेस। बोलता है अभी तो आजाद है, अभी तो फ्री है, बस जो करना तू कर, चर्च खोल, जो करना कर। इसलिए हमें कुछ देना पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी।
हमें बरकत रहनी है, अपना सोना काम करना पड़ेगा। जो लोग 12-12 घंटे सोते हैं उसको प्रे कराओ, मुझे बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं दुआ करेगा उसी लिए। आपको बाइबल नहीं पढ़ना होता, प्रे करेंगे, आप घंटा घंटा बाइबल को पढ़ेंगे, मालूम नहीं पड़ेगा। पर थोड़ी बाइबल पढ़ो, उतनी पढ़ो आपको समझ लगे। एक चैप्टर को पढ़ो, नहीं मालूम पड़ा शाम को फिर पढ़ो, नहीं मालूम दूसरे दिन फिर पढ़ो, तीसरे दिन फिर पढ़ो, उनको अपने अंदर लो, फिर आगे जाओ, फिर आप बढ़ते जाओगे। जितनी तुम्हारे अंदर बाइबल को मालूम पड़ेगा, आगे जितनी पढ़ोगे उतनी तुम्हें ज़्यादा मालूम पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा आ जाएगा और तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल गई और आपको मालूम पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु ने बोला है कि जो मैंने चीजें बनाई हैं वो आपको खराब नहीं करती, वो आपको शुद्ध नहीं करती। आपको शुद्ध वो बातें करती हैं जो तुम्हारे दिमाग में है, चोरी, लोभ, अहंकार, छल, ऐसी बातें आपको बीमारी देती हैं। इसलिए जब अय्यूब के पास प्रभु यीशु, उनके फरिश्ते कुछ मीटिंग कर रहे थे और शैतान घूमता घूमता उनके बीच चले गया। ये सोचना है कि बोलते हैं प्रभु में आग बहुत है, प्रभु में जुआ में आग बहुत है। देखो शैतान ही वहां उनके पास जाके बैठ गया। जुआ ने बोला कि तू कहाँ आया अभी घूम के? उसने बोला कि मैं धरती पे घेरा लगा के आया हूँ और मैं घूमता फिरता हूँ, वो भी उसको इजाजत है घूमने की। तो जुआ ने बोला, प्रभु ने बोला कि मेरे जूब का क्या हाल है? उसने बोला कि तेरे जूब के सिर के ऊपर तेरा हाथ है, और जिसको चीज को हाथ लगाता है वो देखो शैतान खुदा से बात कर रहा है। ये बहुत डीप वचन है, बहुत गहरी वाली बात है। आप लोग क्या क्या करते हो, आपसे नहीं पकड़ेगा वो, आपको नहीं पकड़ सकता वो। इसलिए खुदा के प्रभु ने बोला था, अय्यूब को बोला कि तुम, तेरे सिर के ऊपर उसका हाथ है, अय्यूब के ऊपर तेरा हाथ है। क्यों हाथ है? उनके अंदर खुदा का कलाम था। ये आपके अंदर खुदा का कलाम हो, आपकी शुगर भाग जाएगी, आपका सब कुछ भाग जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपको मालूम, जब आप लोग सोचते हो तो खुदा बहुत परेशान होता है। आपको वो प्रार्थना आप करते हो खुदा के आगे कि प्रभु मेरा काम हो जाए, तो खुदा आपको कोई ना कोई मिला लेता है। हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम हमको क्या है कि थैंक यू जीसस। उस खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि जो चीजें मैंने बनाई हुई हैं वो अशुद्ध नहीं है, वो ब्लेस है। और तू अपने अंदर देख, तू अपने अंदर, तू अपने भीतर देख, तेरे अंदर क्या घूम रहा है, उनको निकाल, फिर तू सुपर ब्लेस है। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु तेरी महिमा हुए, तेरे नाम को जलाल मिले, तेरा नाम ऊंचा किया जाए, और सभी को ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जी। प्रभु यीशु आज के कलाम को तेरे लहू में कवर करता हूँ प्रभु। जितने भी तेरे बेटे फेसबुक पे आए हैं और प्रभु गूगल मीट के में आए हैं, सभी को ब्लेस करता हूँ प्रभु। जिन लोगों ने तुम्हें ढूंढा, दुआ की, प्रार्थना की, तूने उनको मेरे साथ मिलाया और आज मेरे साथ बैठे हुए हैं, सभी को ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से। थैंक यू जीजा। राकामा का सूखे रखती मिशंद्रा देने मैंने सीखे रीके दो कमा का शीका रकमा का देना। प्रभु यीशु तेरी आग, तेरी फायर रीच होए, पिता आत्मा इनको छूना, इनको छूना, ब्लेस करना, ब्लेस करना, ब्लेस करना करती मिशंद्रा देने मैंने सीखे। देखो आप लोग कितने टाइम से बैठे हो, इंडिया में, पाकिस्तान में बहुत टाइम हो गया है। ये खुदा का प्यार है। खुदा कैसे तुम्हें बरकत देगा। आज जिन लोगों ने मेरे बहन मेरे कलाम को सुना, अपने मन से वो बातें निकालो और बुरी संगत, शराब पीना, लड़ाई झगड़े, बुरी संगति, लोभ लालच निकालो और खुदा तुम्हारे दिल में आएगा और प्रभु यीशु को अपने दिल में लो। राजा का राजा तुम्हारे दिल में आ गया, फिर आगे क्या रह गया। हालेलुया। दुनिया को बनाने वाला तुम्हारे दिल में आ गया, आगे क्या रह गया।
हालेलुया। उसको पकड़ो जिसने जमीन आसमान बनाया है, उससे प्यार करो, काम सभी सीधे हो जाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। राकामा का सू के राकाती फामिशंद्रा देने मैंने सी केरी के दो कमा का शीका राकामा का देना। प्रभु यीशु तेरी आग, तेरी फायर रिलीज होए, ए शरीर ए परिवार यीशु दे हो चुके ने। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। राकामा का सू के राकाती फामिशंद्रा देने मैंने सी केरी के दो कमा का शीका राकामा का देना। पवित्र आत्मा इनको छूना, ब्लेस करना, ब्लेस करना, ब्लेस करना, ब्लेस करना। हॉली गोस्ट की फायर रिलीज करता हूँ। पवित्र आत्मा इन्हें छू, पिता आत्मा जी इन्हें छू, इन्हें छू, इन्हें छू, इन्हें छू। ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। हॉली गोस्ट की फायर रिलीज करता हूँ, 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 फायर रिलीज करके दो कम्मा का शीकरा कम्मा का देना। हॉली गोस्ट की फायर रिलीज करता हूँ, फायर रिलीज करता हूँ, फायर रिलीज करता हूँ। पिता आत्मा इनिशू, इनिशू, इनिशू। ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए।